चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। युद्ध मानव इतिहास का एक अभिन्न और दुखद हिस्सा रहा है। विराम यह सदियों से सभ्यताओं के उदय और पतन का कारण बनता रहा है। अनगिनत जिंदगियों को लील लेता है और समाज को गहरे घाव देता है। विराम युद्ध केवल हथियारों का खेल नहीं है, बल्कि यह मानवीय महत्वाकांक्षाओं, लालच, भय और गलत फहमियों का एक जटिल मिश्रण है, जिसके परिणाम भयावह होते हैं। विराम यह समझना आवश्यक है कि युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, यह एक ऐसी मानवीय विफलता है जो हर स्तर पर तबाही मचाती है। विराम पैरा युद्ध के कारण एक गहन विश्लेषण। युद्ध के मूल में कई जटिल कारक होते हैं जो अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक घातक चक्र का निर्माण करते हैं। विराम भौगोलिक और क्षेत्रीय विवाद ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने या पड़ोसी भूमि पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध लड़े हैं। विराम भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण हमेशा से संघर्ष का एक बड़ा कारण रहा है। विराम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक, सीमाओं का निर्धारण, सामरिक महत्व के क्षेत्रों पर कब्जा और ऐतिहासिक दावों के चलते अनगिनत युद्ध हुए हैं। विराम उदाहरण के लिए, कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से विवाद का कारण बना रहा है। विराम तेल, गैस, खनिज, और जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा अक्सर सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लेती है। विराम 20वीं सदी में तेल के लिए कई युद्ध हुए, और 21वीं सदी में ताजे पानी की कमी एक बड़ा युद्ध का कारण बन सकती है। विराम यह आर्थिक साम्राज्यवाद का एक रूप है जहां शक्तिशाली राष्ट्र अपने औद्योगिक और उपभोक्तावादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमजोर देशों के संसाधनों पर हावी होना चाहते हैं। विराम विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक विचारधाराओं के बीच टकराव भी युद्धों को जन्म देता है। विराम शीत युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं के बीच सीधे युद्ध न होते हुए भी लगातार तनाव बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रॉक्सी युद्ध और हथियारों की होड़ हुई। विराम धार्मिक कट्टरता और जातीय राष्ट्रवाद की अक्सर हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा देती है। विराम जैसा कि मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा गया है। विराम कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस करने पर युद्ध का सहारा ले सकता है। विराम हालांकि, आत्मरक्षा की परिभाषा अक्सर विवादास्पद होती है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। विराम पूर्व खाली हमले अक्सर आत्मरक्षा के नाम पर किए जाते हैं, जिसके परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। विराम सुरक्षा दुविधा तब उत्पन्न होती है जब एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाता है, जिससे पड़ोसी देशों को असुरक्षित महसूस होता है और वे भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जो अत्यंत संघर्ष का जन्म देता है। विराम पैरा आर्थिक हित और भू राजनीतिक शक्ति कभी कभी, शक्तिशाली राष्ट्र अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए कमजोर देशों पर हमला करते हैं। विराम या या आंतरिक संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। विराम हथियारों का व्यापार एक बड़ा उद्योग है
जो युद्धों को बढ़ावा देता है, क्योंकि संघर्ष जितना लंबा चलता है, हथियारों की बिक्री उतनी ही अधिक होती है। विराम। इसके अतिरिक्त, वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने या बनाए रखने की इच्छा भी युद्धों का एक अंतर्निहित कारण है। विराम। कुछ देश अपनी वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप करते हैं। विराम। विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के बीच नफरत और असहिष्णुता अक्सर हिंसक संघर्षों का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध और नरसंहार होते हैं। विराम। रवांडा में हुतू और तुत्सी के बीच हुए नरसंहार, और युगोस्लाविया के विखंडन के दौरान हुए जातीय संघर्ष इसके दुखद उदाहरण हैं। विराम। इन संघर्षों में अक्सर ऐतिहासिक शिकायतें और पहचान का संकट शामिल होता है। विराम पैरा। कभी कभी, नेताओं की दूरदर्शिता की कमी या गलत गणनाएं, या संचार की विफलताएं भी छोटे विवादों को बड़े संघर्षों में बदल सकती है। विराम। सूचना की कमी या गलत सूचना, अहंकार, और कूटनीति की असफलता भी युद्ध का कारण बन सकती है। विराम। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नेताओं के व्यक्तिगत निर्णयों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विराम। युद्ध के परिणाम बहुआयामी और दीर्घकालिक होते हैं, जो न केवल लड़ने वाले पक्षों को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विराम। युद्ध का सबसे दर्दनाक परिणाम लाखों लोगों की मौत, चोटें और अपंगता है। विराम। सैनिक और नागरिक दोनों ही युद्ध के शिकार होते हैं। विराम। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वे अक्सर सीधे संघर्ष में शामिल नहीं होते, फिर भी उन्हें भूख, बीमारी, और हिंसा का सामना करना पड़ता है। विराम। शारीरिक चोटों के अलावा, मानसिक और भावनात्मक आघात जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। विराम। युद्ध लोगों को अपना घर और देश छोड़ने पर मजबूर करता है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और शरणार्थी संकट पैदा होता है। विराम। लाखों लोग अपने ही देश में आंतरिक रूप से विस्थापित या दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में जीवन जीने को मजबूर होते हैं। विराम। शरणार्थी शिविरों में जीवन अक्सर अभावों से भरा होता है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरिमापूर्ण जीवन का अभाव होता है। विराम पैरा। आर्थिक बर्बादी और विकास में बाधा। युद्ध में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और कारखाने नष्ट हो जाते हैं, जिससे देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाती हैं। विराम। पुनर्निर्माण में दशकों लग जाते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जो अन्यथा विकास और जन कल्याण पर खर्च किए जा सकते थे। विराम। युद्ध के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, व्यापार ठप हो जाता है, और विदेशी निवेश रुक जाता है। विराम। एक राष्ट्र की पीढ़ियों की मेहनत कुछ ही समय में ध्वस्त हो जाती है। विराम। युद्ध समाज में गहरे विभाजन पैदा करता है और लोगों में के बीच अविश्वास और दुश्मनी को जन्म देता है। विराम। युद्ध से बचे लोगों में अवसाद और चिंता जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। विराम। बच्चों पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो हिंसा और अभावों के कारण अपने बचपन को खो देते हैं। विराम। सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है और समुदायों को फिर से जोड़ना एक कठिन कार्य होता है। विराम। सैन्य गतिविधियों पर्यावरण को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। विराम। बमबारी से भूमि और जल प्रदूषण होता है, वनों का विनाश होता है, और जैव विविधता को खतरा होता है। विराम समाप्त।